एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरो 444। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़ चलिए जानते हैं आज क्या एनर्जी निकल करके आती है। आज है 25 मई। कल मैंने गलत बोल दिया था, कल मैंने डेट गलत बोल दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और किसी ने मुझे बता भी दिया था कमेंट करके कि आज मैम ये डेट नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। तो हाँ, मुझे याद नहीं था और मैंने जल्दबाजी में गलत डेट बोल दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या एनर्जी निकल करके आती है। और थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे कल बताया था। इसी तरह अगर कोई छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है रीडिंग के दौरान तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है, ताकि मैं उनको सुधार सकूँ। और एक चीज़ गाइज़, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और मेरे नेल्स को इग्नोर करिएगा। कल मैं गई थी मार्केट फैमिली के साथ में, तो कुछ 2-4 और भी थी मेरी तरह लेडीज़ तो उनमें से कुछ ने मेकअप का सामान लेना शुरू किया। तो मैं खड़ी थी, मैंने सोचा खड़े खड़े मैं क्या करूँ, तो मेरी नज़र नेल पेंट पे गई, तो मैं एक एक करके ट्राई करने लगी, तो वो लगा ही रह गया। तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया, हालांकि अभी तक कर लूँगी मैं। चलिए देखते हैं, कभी कभी अतरंगी चीज़ें भी करनी चाहिए, है ना गाइस, सारे नेल्स में अलग अलग चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर के आती है। ओके, हर्मिट। यहाँ ऐसा दिख रहा है गाइस कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं आज की रीडिंग में जो काफ़ी टाइम से ना अकेले हैं, सिंगल हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास है, या बहुत ज़्यादा इन दिनों ना आप मेडिटेशन वगैरह बहुत कर रहे हो, ठीक है, या स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, या सोल सर्चिंग में हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, एक कोई इंसान जो बैठा है शांति से, उठ करके सुबह जल्दी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, योगा करना, या फिर हो सकता है कि आप इन दिनों अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। हालांकि लव रीडिंग है तो हो सकता है ये कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई नहीं है, या आप सिंगल हो और काफ़ी टाइम से अकेले हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। यस, यहाँ ऐसा लग रहा है गाइस कि डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे बैठ कर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर, उनके लवर उनकी लाइफ में आएंगे या उनका सोलमेट उनको मिलेगा। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे भी आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। लेट्स सी, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल करके आती है। 10 of swords, oh my god, what happened? ओह माय गॉड, 9 ऑफ swords। क्या बात है गाइस, आज इस तरीके की एनर्जी क्यों आ रही है? आज फैमिली में कोई नया मेंबर जुड़ा है शायद, आई थिंक। पेज ऑफ swords, एंड द 6 ऑफ wands। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद द 10 ऑफ swords, 9 ऑफ swords, ठीक है, और पेज ऑफ swords, ये सारे swords की एनर्जी है। कोई है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर के, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि विद द 10 ऑफ swords कि अभी आप इस इंसान के साथ में कनेक्शन में नहीं हो, नो कांटेक्ट हो सकता है, या इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया है विद द 10 ऑफ swords, ठीक है। आप देख रहे हो 9 ऑफ swords, पेज ऑफ swords। कहीं ना कहीं इंसान आपसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके के, या किसी डेटिंग ऐप पे आप इस इंसान से मिले थे। और ये इस इंसान का जो ऑरा है, ये देखे जाए तो 6 ऑफ wands, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी इनकी दिख रही है, या वीनस इनका बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, चाहिए मेल हो फीमेल हो, हॉर्स राइडिंग इनको आती होगी, या एनिमल लवर हो सकते हैं ये इंसान। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना, गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके गोल्स बहुत ज़्यादा थे अपनी लाइफ में, और मे भी हो सकते हैं अभी भी इनके गोल्स बहुत ज़्यादा है। इनको हारना पसंद नहीं है, इनको जीतना बहुत पसंद है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लग्जरियस लाइफ वगैरह जीते होंगे इंसान,
हम्म। आजकल ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। ये जो पावरफुल पर्सन है ना, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। एंड मुझे लगता है कि इंसान कुछ मैसेज भेजना चाहता है आपको, कोई ना कोई मैसेज भेजना चाहता है। छोटा मैसेज भेजेगा, लेकिन भेजेगा ज़रूर, क्योंकि इनकी एनर्जी चेक कर रहे हो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। डिसीज़न इसी इंसान ने लिया होगा आपसे दूर जाने का, आपके साथ में कनेक्शन एंड करने का, बट अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा या तो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, बट हाँ, रेस्टलेस एनर्जी है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करना, सो नहीं पाना, रात रात भर करवटें बदलना, सोचना आपके बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ओवर थिंकिंग। यस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको ये चीज़ें दी हैं, पेन दिया है, एक पेनफुल एंडिंग दी है, आप इस इंसान की वजह से बहुत टाइम तक डिप्रेशन में रहे, एंजाइटी में रहे और ओवर थिंकिंग किया आपने। ठीक है, स्ट्रेस में रहे, सो नहीं पाए काफ़ी टाइम तक, रात रात भर उठ करके रोते रहे। ये चीज़ें चली आपकी लाइफ में, लेकिन अब जो है ना सिचुएशन विद द हर्मिट, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सोल सर्चिंग में लगे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। यस गाइस, कोई आ गया था, आपको बैकग्राउंड देख करके पता चल गया हो गया, आज मैं घर पे नहीं हूँ, आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है कि आप अपनी सोल सर्चिंग जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो इन चीज़ों से उभरने के लिए, इन चीज़ों से, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, है ना। एंड कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अभी भी उस एनर्जी से, इस सिचुएशन से निकल नहीं पाए हो, एंड आप स्टॉक कर रहे हो उस इंसान को। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो उस इंसान को पाना, विक्ट्री, सक्सेस। आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ में आपको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, और आप उस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हो। ओके, जो आपसे रेजोनेट करता है वही आप पिक करेंगे, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। तो चलिए चेक करते हैं इनको। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। ओके ओके, कार्ड नीचे चला गया है गाइस, उठाना पड़ेगा, और ये कार्ड तो उल्टा गिरा है, दिख भी नहीं रहा है। यस गाइस, ये वाला कार्ड गिरा था नीचे, 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एंड बॉटम से है जस्टिस। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाइस, आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो लोगों की ग्रुप निकल कर के आया है। एक तो वो लोग जो चाहते हैं कि ये इंसान आए और इस कनेक्शन पे काम करे, आपको जस्टिस दे। ठीक है, एंड दूसरा ग्रुप ऐसा दिख रहा है कि जो अपने ऊपर फोकस्ड हैं, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं और योगा कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वाई द 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके, मुझे इतना नहीं चाहिए गाइस, इतना क्यों आ जाता पता नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दिया कीजिए, और आराम से दीजिए, टेबल से नीचे ना गिरे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, तो जो टावर मूवमेंट, यस, ये अचानक से आया हुआ जो झटका है ना, कुछ लोग यहाँ बर्दाश्त काफ़ी टाइम तक किया, है ना, काफ़ी टाइम तक, काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ कि आप इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, परेशान रहें, ओवर थिंकिंग किया, बट अब समय ऐसा है कि आप इसके सहारे, इस सिचुएशन के सहारे, जो टावर मूवमेंट आपने फेस किया, जो झटका आपको अपनी ज़िंदगी में मिला, अपनी लव लाइफ में मिला उस इंसान की तरफ से, अब आप उस चीज़ से सीख करके उससे आगे बढ़ रहे हो, सिचुएशन को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जा रहे हो खुद को। ओके, विद द टावर कार्ड एंड द क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली आपने बहुत टूट के प्यार किया था गाइस। विद द क्वीन ऑफ कप, टूट के आपने प्यार किया इस इंसान से, और ये इंसान एक झटके में चला गया। ठीक है, बिना बताए अचानक से गोस्ट आउट कर दिया, या इग्नोर करने लग गया, या आपके मैसेजेस का, कॉल का रिप्लाई करना बंद कर दिया, या अचानक से ही रिश्ता ख़त्म करके ये चले गए, और आप रह गए दुखी के दुखी, परेशान के परेशान। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप यही नहीं बताती कि आपने उस इंसान को टूट के प्यार किया।
क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि 10 ऑफ सोर्ड्स इस एनर्जी में जब ये सिचुएशन आपने फेस किया, ये सिनेरियो आपकी लाइफ में आया, ठीक है, तब आपने डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, बहुत परेशान हो लिया, अब मुझे चेंज करना है सिचुएशन को, अब मुझे सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। ओके, तो ये आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 6 ऑफ कप। ओके, वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? क्योंकि 2 ग्रुप है, दोनों के लिए ही मुझे रीडिंग को देखना है। एम्परर, ओ माय गॉड, ठीक है जी, ठीक है। Why the 6 of Wands is here? Knight of Wands and the Strength। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये इंसान की एज चाहे जो हो, ठीक है, चाहे ये इंसान आपसे एज में बड़े हो, छोटे हो, डजन मैटर। अगर बड़े भी है ना, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी हरकतें जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रही हैं इस कनेक्शन में आपको लेकर के, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक के साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है, कंट्रोलिंग भी है। ये इंसान कंट्रोल करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है कि जिस हिसाब से मैं कहूँ उस हिसाब से कनेक्शन चले। ओके, विद द एम्परर मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी फादर फिगर से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो आपका, डजंट मैटर कि आप मेल हो फीमेल हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि सिनेरियो बहुत सारे माइंड में आ रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उसी को पिक करिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पिकअप आई रीडिंग भी नहीं है और पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई इनमेच्योर पर्सन था जो जा चुका है आपकी लाइफ से, जा चुका है। ये सिनेरियो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको लगा था कि आपके इस इंसान के साथ में मैरिज होगी, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो मैरिज को भी शो करता है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल को भी शो करता है, विक्ट्री को शो करता है कि मुझे इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता था और मुझे इस रिश्ते में जीत हासिल हुई है। ओके, अब ये जो सिनेरियो चल रहा है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, एंड डेफिनेटली अचानक से कोई आपके पास्ट से कोई ऐसा इंसान आया है जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत अच्छा आप दोनों का ना एक कनेक्शन रहा है। मे बी ये इंसान चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मिले हो, दोस्ती हुई है आप दोनों की, ठीक है। ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आया है विद द एम्परर। ये वो इंसान है, मैं इस इंसान की बात नहीं कर रही हूँ। जो सिनेरियो माइंड में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या रेजोनेट आपसे कर रहा है उसको आपने देखना है, आपने पिक करना है। अब ये जो एम्प्रेस है ना, एम्परर है, एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है। ये इंसान आपको बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, मिलना चाहते थे या बात करना चाहते थे आपसे। ओके, यस, सिंगल हैं ये। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इनकी एज ज़्यादा हो गई है, या ये अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फैमिली में सिंगल हो सकते हैं, कमाने वाले एक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सिंगल हैं, और ये इंसान इन दिनों आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, एज का, है ना, स्टेटस का, या लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस हो, रिलेशनशिप तो अभी नहीं, रिलेशनशिप तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स का था, ठीक है, दोस्ती थी आप दोनों के बीच में। यस, वाई द नाइट ऑफ वैंड्स इज हेयर। ये बहुत मैच्योर पर्सन है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं विद द चैरियट। ओके, ओ माय गॉड, वाओ, देखिए जी, देखिए 2 ऑफ कप। इस कार्ड को जब मैंने निकाला था ना, तो इसके बॉटम में 2 ऑफ कप की एनर्जी थी, है ना। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई आपका सोलमेट आए, कोई आपका लवर आए। दिस मैच्योर पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर लवर। ओके, ये आपके लवर हैं, आपके सोलमेट है।
बहुत टाइम के बाद स्लोली बट श्योरली ये इंसान आए हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको लव करते हैं। एक बार मैं यहाँ चेक करना चाहूँगी लवर्स का कार्ड क्यों है, क्योंकि देखिए कई बार है ना लवर्स जो है समटाइम सेपरेशन को भी बताता है और चॉइसेस को भी बताता है। तो देखिए अगर सेपरेशन था आपका अपने इस दोस्त के साथ में, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया विद द 6 ऑफ कप, ये इंसान आपके फ्रेंड हैं, लेकिन ये इंसान पसंद आपको बहुत करते थे, ठीक है, पसंद बहुत करते थे। और ये इंसान सिंगल है, हो सकता है कि ये इंसान अब मिंगल होना चाहता है, डेट करना चाहता है, किसी को शादी करना चाहते हो, तो इनके माइंड में आपका ख्याल आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कर दें, बताइए हमें। देखा, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। ये इंसान अब फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि ये आपके लवर हैं, ओके। और एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल। अगर इनकी खुद की कोई फैमिली है ना, या अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी, तो भी मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पसंद आपको करते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान सिंगल है, क्योंकि मैंने एम्परर को क्लैरिफाई किया है तो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट हाँ हो सकता है इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है आपसे, या ये आपसे भी उम्र में ज़्यादा हैं, बड़े हैं। ये इंसान डेफिनेटली एज अ लवर आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने लवर के रूप में देखते हैं, आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, यस, 7 ऑफ पेंटिकल। आपने भी बहुत टाइम तक पेशेंटली वेट किया है, ओके। यहाँ से भी मैं 1-2 कार्ड लूँगी। तो ये सिचुएशन सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आज की एनर्जी में। स्कॉर्पियो, एरीज, जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या निकल करके आता है आपके लिए। इम्प्रिजनमेंट, वेल्दी मैन, यस, दिस इज़ वेल्दी मैन। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, एंड द कम्युनिटी, ओके। देखिए अगर यहाँ पे ये इंसान की कम्युनिटी और आपकी कम्युनिटी अलग अलग है, या सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे कुछ तो कम्युनिटी का मसला है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपकी सेम कम्युनिटी से हैं और ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, मुझे उठाना ही पड़ेगा। आज क्या ना ये टेबल बहुत छोटी है तो गिर जाता है कार्ड। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे इस बात को। यस, यहाँ पे देख रहे हो ये कार्ड नीचे गिरा था, जजमेंट। ये जो इंसान है ना गाइस, इनको डर लग रहा है, ये थोड़े स्टक हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, 29 इनकी एज हो सकती है, 39 इनकी एज हो सकती है, 11 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 12, 3, 13 या 4 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ये जो इंसान है ना, ये स्टक है। स्टक क्यों है? क्योंकि या तो इनको लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा है यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक से, जब हमने ये कार्ड निकाला था एम्परर का। तो आप दोनों के बीच में अगर कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का किसी भी तरीके का डिफरेंस है ना गाइस, तो इस इंसान को लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा जज करेंगे इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। हो सकता है कम्युनिटी के लोग जो हैं इनको अलाउ नहीं करें आपके साथ में रिश्ता बनाने से। बट ये इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके लवर हो, और ये इंसान जो है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद क्लियरिटी, ठीक है। और इस इंसान को रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, आपसे शादी करनी है इनको, ओके। तो ये वेल्दी पर्सन जो है, वेल्दी मैन जो है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश है, ठीक है, इनकी ख्वाहिश है कि आपसे मैरिज करें, ओके। क्योंकि यहाँ लव दिख रहा है, लवर दिख रहा है, पार्टनर दिख रहा है, ओके। लुक एट द कार्ड, कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं आज। यस, तो ये चीज़ है गाइज।
तो ये थी रीडिंग आज की। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके बॉस भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ के लिए हो सकता है कि आपके बॉस है, ठीक है। अब वो आपको देखना है। ये जो वेल्दी मैन है ना, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनको अब नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।